Doing well. Today I will read a beautiful story which is in Hindi language. Let's start. राम, सीता और लक्ष्मण की कहानी। ये कहानी सत्य, धर्म और प्रेम का प्रतीक है। इस महाकाव्य रामायण से ली गई है, जिसे हर्षित वाल्मीकि ने लिखा। इस कथा त्रेता युग की है, जिसमें भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या का राजकुमार राम। अयोध्या का राजा दशरथ के पुत्र थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और गुणवान पुत्र थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जो उनके प्रति असीमित श्रद्धा रखते थे, हमेशा उसके साथ रहते थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध थे और उनके गुणों ने ही सभी का प्रिय बना दिया। सीता का स्वयंवर। जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता अपार सुंदरी और गुणों की धनी थी। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने उनकी योग्यता परखने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो राजा शिवजी की धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यक्षा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ इस स्वयंवर में पहुंचे। वो कई बड़े राजा धनुष उठाने में असफल रहे। राम ने शिवजी का धनुष को बड़ी सहजता से उठाया और प्रत्यक्षा चढ़ने का प्रयास में धनुष टूट गया। सीता ने अपनी माला राम को पहनाई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। 14 वर्ष का वनवास। राम को राजा दशरथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन रानी कैकेयी, जो राम की सौतेली माँ थी, ने अपने पुत्र भरत के लिए राजा बनाने का वरदान मांगा। कैकेयी के ये आग्रह पर राजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। राम ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। सीता और लक्ष्मण ने राम के साथ बन जाने का निश्चय किया। सीता ने कहा, जहाँ आप होगी वही मेरा घर होगा। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा का व्रत लिया। वनवास के दिन वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषि मुनियों से भेंट की। वो 5 ओटी के जंगल में एक साथ आश्रम बनाकर रहने लगे। लक्ष्मण ने वहाँ उनके लिए एक सुंदर कुटिया बनाई। उनका जीवन शांत और सादगी से भरपूर था, लेकिन रावण की दृष्टि ने इस खुशद समय को समाप्त कर दिया। रावण का छल। लंक के राजा रावण की बहू शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने विनम्रता से ठुकरा लिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने यह अपमान रावण को बताया और उसे सीता के सौंदर्य के बारे में बताया। रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मरीच नामक राक्षस को एक सुनहरे मृग का रूप लेने का कहा।
सीता ने उस मृग को देखकर राम से उसे पकड़ने की प्रार्थना की। राम ने मृग का पीछा किया और उसे मार डाला। मरने के समय मरीज ने राम को और राम की आवाज़ में पुकार लगाई। सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने कुटिया में चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि इसे पार न करे। लेकिन रावण एक साधु का रूप धारण करके आया और भीख मांगने के बहाने में सीता को रेखा पार करने का मजबूर कर दिया, जिसे ही सीता ने रेखा पार की। रावण ने उनका अपहरण कर लिया। सीता की खोज। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो सीता को कुटिया में ना पाकर वो बेकौल हो गए। उन्होंने सीता को खोजने के लिए जंगल भटकना शुरू किया। इस दौरान उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से हुई। हनुमान ने सीता की खोज के लिए लंका भी और उड़ान भरी। लंका में सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा। रावण ने उन्हें अपने साथ विवाह करने के लिए बाध्य किया, लेकिन सीता ने उसकी बात ठुकरा दी। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी और राम का संदेश पहुंचाया। उन्होंने रावण की लंका जलाकर राम और लक्ष्मण को पूरी जानकारी दी। राम रावण युद्ध। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। लक्ष्मण ने युद्ध में मेघनाद का वध किया। अंत में रावण ने राम को मारकर सीता को मुक्त किया। अयोध्या वापसी। वनवास की अवधि पूरी होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर अयोध्या के लोगों ने दिया उनका स्वागत किया। यह दिन आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। सीता की अग्नि परीक्षा। सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया। राम और सीता ने पुनः अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया और राम अयोध्या के राजा बने। लक्ष्मण का त्याग। लक्ष्मण ने पूरे वनवास के दौरान राम और सीता की सेवा की। उनका प्रेम और त्याग आज भी भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने हर कदम पर राम का साथ दिया और उनकी मर्यादा को बना रखा। निष्कर्ष। राम, सीता और लक्ष्मण की कहानी हमें सत्य, धर्म और प्रेम के महत्वपूर्ण को सिखाता है। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्श का प्रतीक है। गुरुजी। नेक्स्ट टाइटल, गुरु और शिष्य की प्रेरणादायी कहानी।
प्राचीन काल से ही गुरु और शिष्य का संबंध भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। गुरु वो होता है जो अपने ज्ञान और अनुभव से शिष्य को सही मार्ग दिखाता है। इस कहानी एक ऐसे गुरु और शिष्य की है जिनके बीच का रिश्ता न केवल शिक्षा का माध्यम बना बल्कि जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा का स्रोत भी रहा। एक युग गुरु की तलाश। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अजय नाम का एक युवा रहता था। वो अत्यंत जिज्ञासु था और ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता था, लेकिन उसके गांव में उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसे सही मार्गदर्शन दे सके। अजय ने सुना था कि पास के जंगल में एक महान तपस्वी गुरु रहते हैं जो अपनी विद्या और साधना के लिए विख्यात है। अजय ने निश्चय किया कि वो उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करेगा। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु की परीक्षा। गुरु ने अजय को देखकर और उसके अंगों में ज्ञान के प्रति रहकर ललक को पहचाना, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे शिष्य का रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अजय से कहा, यदि तुम वास्तव में मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अजय ने सहमति जताई। गुरु ने उसे जंगल में भेजा और कहा, तुम्हें इस जंगल से ऐसी चीज लानी होगी जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संसार के लिए भी उपयोगी होगी। अजय ने पूरे दिन जंगल में भटकते हुए एक चीज खोजी। वो औषधीय पौधों, फलों और जड़ी बूटियों की बटिया को लेकर आया। गुरु ने हर बार उसे समझाया कि यह सही उत्तर नहीं है। अंत अजय ने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, मैंने सब कुछ देखा लेकिन मुझे सबसे मूल्यवान ज्ञान ही लगा। क्या आप मुझे इसे प्राप्त करने की सहायता करोगे? गुरु ने मुस्कुराए उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। गुरु की शिक्षा। गुरु ने अजय की इस बार का शिक्षा दी। उन्होंने उसे वेद, शास्त्र, योग, ज्ञान, ध्यान की विधाएं सिखाई, लेकिन शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। गुरु ने उसे सिखाया कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य जीवन में मेहनत, बेहतर बनाना और दूसरों की सहायता करना है। गुरु ने एक दिन अजय से कहा, शिक्षा जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। सेवा। यदि तुम दूसरे की सेवा कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। अजय ने इस पाठ को अपने जीवन का आधार बना लिया। वो आश्रम बना लिया। वो आश्रम के अन्य शिष्य की सेवा करता, जंगल के पशु पंछियों का ध्यान रखता और गांव को जरूरतमंद लोगों की मदद करता।
अहंकार का सबक। एक दिन अजय को लगा कि वो अब अपने गुरु के बराबर ज्ञान प्राप्त कर चुका है। उसने सोचा कि अब उसे अपने गुरु की आवश्यकता नहीं है। उसने गुरु के सामने ये बात की। गुरु ने बिना कोई क्रोध दिखाए उसे कहा, अच्छा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ ज्ञान जान गए हो तो ये पत्थर लो और इसे बाजार में बेच कर आओ। लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं, केवल इसकी कीमत पूछनी है। अजय ने पत्थर लिया और बाजार गया। इसने इसे एक सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाले ने कहा, मैं इसे 10 रुपये में खरीद सकता हूँ। अजय ने फिर एक सुनार के पास जाकर पत्थर दिखाया। सुनार ने कहा, ये पत्थर दुर्लभ है, मैं इसे 10,000 रुपये में खरीद सकता हूँ। अजय ने अंत में इसे एक रत्न विशेषज्ञ को दिखाया। रत्न विशेषज्ञ ने कहा, ये पत्थर अमूल्य है, मैं इसे खरीद नहीं सकता क्योंकि इसकी कीमत अनमोल है। अजय ने ये सब गुरु को बताया। गुरु ने कहा, देखो, इसी तरह हर व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव भी अलग अलग नजरिए से अंका जाता है। तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है, लेकिन इसे अहंकार से दूषित मत करो। सेवा और त्याग का महत्व। अजय ने गुरु के इस पाठ को हृदय से स्वीकार किया और पुनः विनम्रता से शिक्षा प्राप्त करने लगा। एक दिन गुरु ने उसे अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ज्ञान का उद्देश्य केवल आत्मसंतोष नहीं है। यदि तुम इसे दूसरे के साथ साझा कर सकते हो तो ये यथार्थ है। अजय ने गांव में जाकर शिक्षा देना शुरू किया। वो बच्चों को पढ़ाता, किसानों को ये विद्याएं सिखाता और हर किसी का मदद करता। धीरे धीरे उसका गांव एक आदर्श स्थान बन गया। गुरु का अंतिम उपदेश। अंत जब गुरु ने देखा कि अजय अब पूरी तरह से शिक्षित हो गया है तो उन्होंने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। गुरु ने अजय को बुलाकर कहा, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। याद रखना, गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अजय ने अपने गुरु के चरण में गिरकर आशीर्वाद लिया और कहा, गुरुजी, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। आपने मुझे जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाया। निष्कर्ष। गुरु और शिष्य की यही कहानी में सीखता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि सेवा, त्याग और विनम्रता में है। गुरु का मार्गदर्शन शिष्य को केवल सफल नहीं बनाता बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाता है। इस रिश्ता जीवन भर प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।
जाड़ो भयो, जाड़ो 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 हो गया दोस्तों। लक्ष्मी और ऋषि का प्रेम कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ की हर सुबह पंछियों के मधुर गीतों और झरने की कलकल ध्वनि से शुरू होती थी। इस गांव में लक्ष्मी और ऋषि का बचपन बीता। लक्ष्मी गांव के स्कूल में सबसे होशियार और चंचल लड़की थी। उसके गालों पर गड्ढे पड़ते थे और उसकी मुस्कान से जैसे हो जाता था। आप जो भी पढ़ते हैं, क्या आपको ये सोच में याद रहता है? आपके मन में आखिरी बार कब एक अच्छा आइडिया आया था? अगर आपको ये याद नहीं है तो हमारे पास इसका सलूशन है। इस समरी में आप सीखोगे कि CODE कोड मेथड के इस्तेमाल से आप इंफॉर्मेशन अपलोड से कैसे बच सकते हैं। संकट ब्रेन बनाने, सेकंड ब्रेन बनाने से आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बेहतर होती है, प्रोएक्टिव बढ़ती है और आपको अपने गोल्स को पाने की मदद मिलती है। इसमें ये समरी किसे पढ़नी चाहिए? एम्प्लॉय, मैनेजर, स्टूडेंट। फाइनली, अगर आप इस समरी के इन तक पहुंच गए तो कंग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम करते हैं। ये कभी भी तो टाइमर वेस्ट कर सकता है। ऑलवेज से हमने ये मैसेज इसी के लिए बनाया है, ताकि हम गीगल का गोल बना सके और क्या हमने प्रीमियम मेंबरशिप स्टाटस की है, क्योंकि हो अब हमारे पास कोई फीलिंग होती है नहीं, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या वो ग्लोबल बन गई थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।